हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द पोएम्स मिरर। और ये पोएम लिखी है साइल्विया प्लैथ ने, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। और इस पोएम में उन्होंने बताया है कि कैसे ह्यूमन अपने ट्रूथ के साथ, जो कि अपनी सच्चाई है, कैसे उससे डील करता है। तो ये बहुत ही प्यारी पोएम है और इसमें इन्होंने अच्छे से दिखाया है कि किस तरीके से हम कभी कभी अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि क्या हमारी सच्चाई है और क्या हमारी रियलिटी है, उसको हम किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो उस चीज़ को इस पोएम में अच्छे से दर्शाया गया है। पोएम का नाम है मिरर। तो इसमें मिरर खुद बातें करता है, जैसे कि वो कहता है स्टार्ट में, पोएम स्टार्टिंग में ही शुरू करते हैं हम लोग फिर इस पोएम को। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट। मिरर कहता है कि मैं सिल्वर कलर का हूँ और एग्जैक्ट हूँ। आई हैव नो प्री कॉन्सिपेशंस। आई हैव नो प्री कॉन्सिपेशंस यानी कहने का मतलब है मैं किसी में भेदभाव नहीं करता हूँ, मैं पहले से किसी के बारे में कोई भी राय बनाकर नहीं रखता हूँ। ठीक है, तो मैं आई हैव नो प्री कॉन्सिपेशंस, इसका मतलब ये हुआ वॉट एवर यू सी आई स्वैलो इमीडिएटली। मतलब मैं जो कुछ भी मेरे सामने रहता है, जो कुछ भी मैं देखता हूँ, उसे मैं तुरंत निगल लेता हूँ और जस्ट एट एज इट इज़ अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक। और जैसा कि वो है उसे मैं तुरंत उसी तरीके से वापस भी कर देता हूँ, उसी तरीके से दिखा देता हूँ। मतलब जो भी मेरे सामने आता है मैं उसको उसी तरीके से निगल लेता हूँ जिस तरीके से वो रहता है, यानी उसकी परछाई को अपने अंदर ले लेता हूँ और उसके बाद उसको रिफ्लेक्ट वही करता हूँ जैसा वो है। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मुझे देखने के बाद प्यार करेगा या फिर डिसलाइक यानी मुझे नफरत करेगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बस अपना काम करता हूँ। आई एम नॉट अ क्रूअल। फिर वो कहता है कि मैं कोई क्रूअल नहीं हूँ, मैं क्रूअल आदमी नहीं हूँ, क्रूअल चीज़ नहीं हूँ, या मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ जो कि क्रूअलिटी का काम है। मैं क्या हूँ, बस सच बोल रहा हूँ। आई एम ओनली ट्रूथफुल। आपने सुना ही होगा सच हमेशा कड़वा होता है, तो वो वही काम है कि मैं हमेशा सच्चाई दिखाता हूँ। शायद इसलिए मुझे लोग क्रूअल भी समझ सकते हैं, मगर मैं क्रूअल नहीं हूँ। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड। द आई ऑफ अ लिटिल गॉड कहने का मतलब है कि मिरर कहता है कि आप मुझे गॉड की एक छोटी आँख भी समझ सकते हैं, जो कि 4 कॉर्नर्स से, मतलब 4 कोने होते हैं मिरर के, उससे घिरी हुई है। मोस्ट ऑफ अ टाइम आई मेडिएट ऑन द अपोजिट वॉल। कहने का मतलब वो कहता है कि मैं एक दीवार पर टंगा हुआ हूँ और ज़्यादातर समय मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे सामने वाली दीवार है मैं उसको क्या कहता हूँ कि उसकी परछाई को अपने अंदर देखता रहता हूँ, जो कि पिंक कलर की है। इट इज़ अ पिंक विथ स्पेकल्स, जो कि पिंक कलर की है और इस पे बहुत सारे दाग धब्बे हैं। आई हैव लुक्ड एट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई हार्ट। तो कहता है कि मैंने उसको इतनी दिन तक देखा है कि अब मुझे लगता है कि वो मेरे दिल का एक हिस्सा बन चुका है। वो दीवार को इतना दिन तक उसने देखा है लगातार कि उसे लगता है कि वो दीवार भी उस शीशे का ही हिस्सा है। बट इट फ्लिकर्स, फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। मगर वो हमेशा उस दीवार को नहीं देखता है। होता क्या है कि अगर कभी रात होती है तो जो अंधेरा रहता है वो उसके और उस दीवार के बीच में आ जाता है, तब उसको वो दीवार नहीं दिखती है अपने अंदर। और अगर कोई अपने आप को देखने उस आईने के सामने आता है तो उस आईने को फिर से उस दीवार नहीं दिखती है। तो उसके और उस दीवार के बीच में सिर्फ 2 ऑब्स्टिकल आते हैं, उसके कहने का मतलब है, और वो है एक अंधेरा, डार्कनेस, और दूसरा कोई फेस से कोई अपना चेहरा देखने आता है तब। फिर वो कहता है नाउ आई एम अ लेक, अ वुमन बेंड्स ओवर मी सर्चिंग माई रीच फॉर वॉट शी रियली इज। अब वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं एक लेक की तरह हो गया हूँ, मैं एक तालाब की तरह हो गया हूँ, और एक वुमेन है जो झुक कर मुझ में देखने की कोशिश करती है, मुझ में कुछ खोजने की कोशिश करती है। शायद वो अपनी रियलिटी को मेरे अंदर खोजने की कोशिश करती है कि वो है क्या, एक्चुअल में वो है क्या। बट जब उसको वो रियलिटी दिखती है, देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। मगर वो मुझ में जब वो रियलिटी देखती है अपनी, तो वो क्या करती है कि मुझसे फिर से मुड़ जाती है, अब मुझसे मुंह मोड़ लेती है कि वो अपनी रियलिटी को देखकर अपना नहीं पाती है, वो इसको विश्वास नहीं होता कि मेरी रियलिटी ये है। तो वो मुड़ जाती है और वो फिर से कैंडल्स और मून्स की तरफ चली जाती है। उसको लगता है कि डिम लाइट में ही जो है उसकी जो ब्यूटी है वो ज़्यादा निखर के आती है, इसलिए वो कैंडल्स और मून्स की तरफ जाती है। और फिर जो मिरर रहता है, मिरर को उसका बैक दिखता है, और आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्ट इट फेथफुली। और मिरर फिर उसके बैक को भी एकदम जैसा है वैसा ही देखता है और उसको भी फेथफुली रिफ्लेक्ट कर देता है। सी अवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स एंड एंगेशंस ऑफ हैंड।
फिर वो उसके पास आती है और उसको बहुत ही मतलब अपनी रियलिटी को देखती है तो उसको बहुत ही दुख होता है। वो रोती है और उसके ऊपर हाथ फेंकती है, अपना हाथ फेंकती है। बट आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, सी कम्स एंड गोज, ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस दैट रिप्लेस द डार्कनेस। इतना कुछ होने के बाद भी, इतनी हार्श रियलिटी दिखाने के बाद भी मिरर को लगता है कि वो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमेशा आती रहती है उसके पास और हमेशा आती है और अपने आप को देखती है उस आईने में। मिरर यहाँ तक भी ये भी कहता है कि हर सुबह उसका ही वो चेहरा रहता है जो कि अंधेरे के बाद वो देखता है। वो हमेशा उसको उसकी रियलिटी दिखाता है, भले वो उससे नफरत करती हो या फिर उस पे गुस्सा करती हो, मगर वो फिर भी उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो हर सुबह आती है उस मिरर के सामने और अपने आप को उस मिरर में देखती है। ठीक है, और मिरर की जो डार्कनेस के बाद कोई चीज़, पहली चीज़ देखता है जो तो उसका चेहरा ही रहता है। फिर मिरर कहता है, इन मी शी हैज़ ड्राउन्ड अ यंग गर्ल एंड इन मी एन ओल्ड वुमेन राइज टूवर्ड हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरेबल फिश। मिरर आखिरी में ये कहता है कि इसने, इस जो लड़की है उसने मुझ में, खुद में एक यंग गर्ल को डुबो दिया, यानी एक यंग गर्ल मुझ में डूब गई और मुझ में से ही एक ओल्ड वुमेन राइज होती है, यानी निकलती है, जो कि हर दिन ओल्ड और होती जा रही है। और वो किस तरीके से होती जा रही है, वो एक टेरिबल फिश की तरह होती जा रही है। ठीक है, ये कहकर एक मिरर अपनी पोएम एंड इस पोएट अपनी पोएम को एंड करती है कि मिरर इस तरीके की बातें करता है। तो ये एक्चुअली एक रिलेशनशिप दिखाता है मैन का ट्रूथ के साथ। सो इस तरीके से ये पोएम एंड होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अगर समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।